Hello students. As you know, in the previous lecture we already discussed about the adaptations in plant for anemophily. Anemophily means wind pollination, and today's lecture we are discussing now the plant adaptations for hydrophily. हाइड्रोफिली यानी वाटर पॉलिनेशन के लिए कौन कौन से एडेप्टेशंस पाए जाते हैं प्लांट्स के अंदर। पहली बात तो ये है बेटा, इट इज अ वेरी रेयर काइंड ऑफ पॉलिनेशन, यानी बहुत ही कम ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर ये पॉलिनेशन पाया जाता है। और अब तक हमें जितने प्लांट्स मिले उसमें केवल 30 जेनेरा यानी 30 जीनस हमें ऐसे मिले हैं जिनके अंदर ये पाया जाता है पॉलिनेशन, और वो भी मैक्सिमम कौन से हैं, मोनोकॉट्स हैं। ध्यान रखिएगा, केवल 30 जेनेरा में ऐसे मिले जिनके अंदर ये पॉलिनेशन अब तक पाया गया है, एग्जाम्पल हमें मिले, और के सभी क्या है, मैक्सिमम मोनोकॉट्स है। अगली बात करें, ऑल एक्वेटिक प्लांट्स डू नॉट पॉलिनेट विद वाटर, बाय वाटर। ये चीज याद रखिएगा कि सारे एक्वेटिक प्लांट्स जो है वाटर से पॉलिनेट नहीं होते हैं। दैट मीन्स अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ एक्वेटिक प्लांट है, जैसे नीलंबो की बात करें, नीलंबो यानी लोटस की बात करें, वो पानी की सरफेस पर पाया जा रहा है, जो फ्लावर है उसका वो पानी से बाहर है, कलर्ड फ्लावर है, तो उस कंडीशन के अंदर ज्यादा चांसेस है इंसेक्ट पॉलिनेशन होने के। तो इसमें इन फ्लावर के अंदर क्या होता है, जो सरफेस पे यानी एपीहाइड्रोफाइट्स होते हैं, जैसे नीलंबो हो गया या आइकॉन है, जैसे अपन कॉमनली वाटर हाइसिंथ की बात करते हैं, आपने पढ़ा भी था, ब्लूइश कलर के फ्लावर होते हैं, इसके बहुत ही अट्रैक्टिव फ्लावर होते हैं। तो इनमें इंसेक्ट पॉलिनेशन होने के चांसेस ज्यादा है, या कुछ अमाउंट के अंदर विंड पॉलिनेशन हो सकता है, लेकिन इनमें वाटर पॉलिनेशन नहीं पाया जाता है, यानी सारे एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर वाटर पॉलिनेशन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, फ्लावर्स आर नॉन अट्रैक्टिव, यानी फ्लावर जो होते हैं कि वो कैसे होते हैं, नॉन अट्रैक्टिव होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें, पोलन ग्रेन्स पजेस अ लेयर ऑफ म्यूकस, यानी पोलन ग्रेन जो होता है स्टिकी होते हैं, उनके ऊपर एक म्यूकस की लेयर पाई जाती है। अगली बात करें, इन फ्यू प्लांट्स पोलन ग्रेन्स आर लॉन्ग एंड ट्यूबुलर, जबकि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, यानी उनके अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, लॉन्ग एंड ट्यूबुलर। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे किसके अंदर पाया जाता है, जोस्टेरा, जोस्टेरा जैसे हम सी ग्रासेस के नाम से जानते हैं, तो इसके अंदर ऐसी कंडीशन देखने मिलती है। इनके पोलन ग्रेन पानी के अंदर कुछ इस तरह से मूव करते रहते हैं लगातार, और जैसे स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएंगे, जैसे मान लो ये जैसे स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएंगे, ये इसके ऊपर ही लिपट जाते हैं और पोलन्स को ऊपर की तरफ यहाँ से रिलीज करते हैं। तो ये जो मैकेनिज्म पाई जाती है, ये स्पेसिफिक एक्वेटिक प्लांट से पाई जाती है, एडेप्टेशन है, जिसमें पोलन ग्रेन्स लॉन्ग और ट्यूबुलर हो जाते हैं ताकि आसानी से स्टिग्मा को कैच कर सके, स्टिग्मा तक पहुंच सके। तो ऑस्ट्रेलिया जो सी ग्रासेस है और हाइपोहाइड्रोफाइट है, पानी के अंदर पाया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एडेप्टेशन इन प्लांट फॉर हाइड्रोफिली। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द एडेप्टेशन इन प्लांट्स फॉर एंटोमोफिली। एंटोमोफिली की बात करें, इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए फ्लावर्स में क्या क्या एडेप्टेशन पाए जाते हैं। मैं आपको पहले एक बात बता देना चाहता हूं कि चाहे विंड पॉलिनेशन हो, चाहे वाटर पॉलिनेशन हो, और चाहे इंसेक्ट पॉलिनेशन हो या इनके एडेप्टेशन हो, ये आपके प्रैक्टिकल में भी है। और जो वाइवा वोजी वाला पार्ट है उसके अंदर, या स्पॉटिंग वाला पार्ट है, उसमें एक टॉपिक ये जरूर आएगा, गारंटी है 100% एक स्पॉट आपको जरूर मिलेगा जिसमें अंदर आपको पहचानना है कि भाई किस तरह का पॉलिनेशन हो रहा है, और उसके आपको 2 एडेप्टेशन लिखने पड़ते हैं। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो नाउ प्लांट एडेप्टेशंस फॉर एंटोमोफिली। एंटोमोफिली की बात करें, इंसेक्ट पॉलिनेशन की, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, फ्लावर्स आर अट्रैक्टिव, कलरफुल, नेक्टरी एंड अडोर्ड। जो फ्लावर्स होंगे वो अट्रैक्टिव होंगे, कलर्ड फ्लावर्स पाए जाएंगे, नेक्टरी यानी उनके अंदर नेक्टर बहुत लार्ज अमाउंट के अंदर पाया जाएगा, एज वेल एज फ्लावर्स कैसे होंगे, अडोर्ड होंगे। अडोर्ड का मतलब क्या होगा, उसमें खुशबू आएगी, स्पेसिफिक स्मेल रहेगी उसके अंदर। अगर अपन बात करें, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो बीज और बीटल्स यानी सॉरी फ्लाइज एंड बीटल, जो मक्खियों से या जो बीटल से पॉलिनेट होते हैं, उनके जो फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, स्पेसिफिक फाउल अडोर आती है। जैसे फॉर एग्जांपल राफ्लेशिया। इसकी अगर अपन बात करें, रेफ्लेशिया जो बहुत ही लार्जेस्ट फ्लावर जिसका होता है इस अर्थ के ऊपर, उसमें ह्यूमन फीसेस जैसी स्मेल आती है उसके फ्लावर्स के अंदर, इसीलिए मक्खियां जो फ्लाइज हैं वो ज्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, वही इनको पॉलिनेट करती है। वही अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, पोलन ग्रेन्स आर कलर्ड एंड स्टिकी। इनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं और स्टिकी होते हैं, यानी आसानी से चिपक जाए स्टिग्मा के ऊपर, इस तरह के होते हैं, या मैं कहूं इंसेक्ट के ऊपर आसानी से चिपक जाए ताकि वो ट्रांसफर कर सके उस पोलन ग्रेन को दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा तक। वहीं पर अगली बात करें, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन द पॉलिनेटर प्लांट रिलेशनशिप बिकम्स मोर स्ट्रॉन्ग। भाई इवोल्यूशन के समय जैसे एंजियोस्पर्म का इवोल्यूशन हुआ, वैसे इंसेक्ट पॉलिनेशन की शुरुआत हुई। तो इंसेक्ट पॉलिनेशन की शुरुआत के साथ ही कुछ स्पीशीज जो थी प्लांट्स की, उन्होंने एक अलग ही अडेप्टेशन कर लिया, यानी उन्होंने अपने इस रिलेशनशिप प्लांट और पॉलिनेटर को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया कि उस प्लांट के लिए पॉलिनेटर बिल्कुल स्पेसिफिक हो गया, यानी
दैट मीन्स बाकी दूसरे जो पॉलिनेटर्स हैं वो उसको पॉलिनेट नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर अपन बात करें युक्का प्लांट की बात करें, युक्का एक प्लांट है जिसको हमेशा प्रोनोवा युक्का सेला, एक स्पेसिफिक मौत है, यही हमेशा उसको पॉलिनेट करती है। क्योंकि यहाँ पर अगर अपन बात करें बच्चों तो इसको रिवॉर्ड प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पे लार्ज अमाउंट के अंदर नेक्टर प्रोवाइड किया जाता है। एज वेल एज अगर अपन बात करें तो प्रोनोवा युक्का सेला जो पॉलिनेटर है वो बिल्कुल युक्का प्लांट के ऊपर ही रहता है। उसकी मॉर्फोलॉजी कुछ इस तरह की मॉडिफाइड हो गई है इसके फ्लावर की, विच इज सिमिलर टू द प्रोनोवा युक्का सेला मॉथ। दूसरी अगर अपन बात करें फिक्स की बात करें, जैसे आप फिक्स की अगर अपन बात करें तो फिक्स क्या होता है, जैसे अगर अपन बात करें अंजीर, आप जानते हो ये होता है फिग। या अगर अपन बैनियन ट्री की बात करें तो बरगद का जो फ्रूट है जिसे अपन कॉमनली गोलर के नाम से भी जानते हैं, तो वो फिग है। इनके फ्लावर की अगर बात करें तो इनकी अधिकतर आप देखो इन्फ्लोरेसेंस के अंदर पाया जाता है। इनके जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसे कहते हैं हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम टाइप में इन्फ्लोरेसेंस होता है। इसमें ऊपर की तरफ क्या होता है, यहाँ पे जो फ्लावर पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं मेल फ्लावर्स, इस तरफ। बीच में जो फ्लावर पाए जाते हैं वो स्टेरल फ्लावर्स होते हैं। और इस तरह जो फ्लावर्स पाए जाते हैं, यहाँ पर जो फ्लावर्स पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं यहाँ पर फीमेल फ्लावर्स। और इस तरफ जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं यहाँ पर फीमेल फ्लावर्स। तो आप ध्यान से देखें फीमेल फ्लावर्स है। ये जो मॉथ है, जो अगर अपन बात करें ब्लास्टोफेगा, जो इंसेक्ट है ब्लास्टोफेगा, वो इस तरफ से एंटर करेगा और यहां से पोलन को इस तरफ ट्रांसफर करेगा स्टिग्मा तक और इनको पॉलिनेट करेगा। अब पॉलिनेट करते टाइम पे क्या होता है, ये ब्लास्टोफेगा जो इंसेक्ट है ये अपने लार्ज अमाउंट के अंदर एग भी इसी में ही देते हैं। इनके अंदर जो इनकी ओवरी के अंदर जो स्पेस होता है, ओवरी के अंदर जो लॉक्यूल्स होता है फीमेल फ्लावर्स के, उनके लॉक्यूल्स में एग भी देते हैं। और उन एग से जब लार्वा बाहर निकलते हैं उनके लिए न्यूट्रिशन का वर्क कौन करता है, ये स्टेराइल फ्लावर्स। ये जो स्टेराइल फ्लावर्स हैं ये उनके लिए न्यूट्रिशन का वर्क करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है फिग्स के अंदर, और उनमें पॉलिनेशन कौन करता है, हमेशा ब्लास्टोफेगा इंसेक्ट करती है। और ये इतना अच्छा प्लांट पॉलिनेटर रिलेशनशिप है कि ये जो ब्लास्टोफेगा ये हमेशा इसी प्लांट के ऊपर ही पाया जाता है और दूसरे प्लांट के ऊपर आपको कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि इतना बढ़िया एडेप्टेशन है कि यहाँ पर एग लेइंग के लिए आपको स्पेस भी मिल रहा है, न्यूट्रिशन भी मिल रहा है और प्लांट का यहाँ पर पॉलिनेशन भी हो रहा है। क्लियर? सो प्लांट ने भी अपने इंसेक्ट के को रिवॉर्ड देने के लिए अपने अंदर ये एडेप्टेशन किया है। वही अगर अपन बात करें ऑफरिस, ऑफरिस की बात करें, ये एक मेडिटेरियन ऑर्किड है। ये एक मेडिटेरियन ऑर्किड है। इसकी खास बात क्या है बेटा, इसके अंदर एक बी पॉलिनेशन करती है, उस बी का नाम है कॉल्पा ओरिया। कॉल्पा ओरिया इस बी का नाम है। और इसकी अगर अपन बात करें, इसकी खास बात क्या है कि ऑफरिस जो होता है ये अपने फ्लावर को बिल्कुल ऐसे मॉडिफाई कर लेता है, इट लुक्स इट रिजेम्बलेंस लाइक द मेल बी ऑफ कॉल्पा ओरिया, सॉरी फीमेल बी ऑफ कॉल्पा ओरिया। यानी इसके फ्लावर्स बिल्कुल इस तरह से मॉडिफाई हो जाते हैं कि उनकी मॉर्फोलॉजी ऐसी दिखाई देती है जैसे फीमेल कॉल्पा ओरिया की होती हैं। तो जो मेल कॉल्पा ओरिया बी होती है वो इनकी तरफ अट्रैक्ट करती है, इन फ्लावर्स को कॉपुलेट करने की कोशिश करती है और इसी दौरान क्या होता है वो पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करती है फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक। ठीक है भाई, फ्लावर ये फीमेल तो है नहीं, यानी कॉपुलेट तो होगा नहीं, तो इसे कहते हैं शूडो कॉपुलेशन। और इस वजह से ये जो बी है ये पोलन ग्रेन जो कलेक्ट करके लेके आ रही है ये इस पर ट्रांसफर करती है और इसी तरह से ये दूसरे फ्लावर को इसी तरह जो रिजेंबल कर रहे हैं फीमेल बी को उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है और यहाँ पर पॉलिनेशन कंटिन्यू चलता रहता है। इसकी वजह से कोई दूसरा इंसेक्ट इस फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होता है, बिकॉज इट डू नॉट लुक्स लाइक अ फ्लावर, इट लुक्स लाइक अ बी, यानी कॉल्पा ओरिया की तरह दिखती है। और इस वजह से जो होता है मेल कॉल्पा ओरिया जो होते हैं वो फीमेल जो यहाँ ये जो फ्लावर हैं जो बिल्कुल रिजेंबल करते हैं फीमेल कॉल्पा ओरिया को, उनकी तरह नजर आते हैं। आपकी बुक में इसका डायग्राम भी दे रखा है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो वहां पर ये कॉपुलेट करने की उसको कोशिश करते हैं। क्लियर? ध्यान रखिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंसेक्ट पॉलिनेशन। और इस तरह का जो इवोल्यूशन है जिसमें प्लांट ने भी अपने आप को मॉडिफाइड किया और पॉलिनेटर ने भी अपने आप को स्पेसिफिकली मॉडिफाइड कर लिया, ऐसा इवोल्यूशन कहलाता है को इवोल्यूशन। को इवोल्यूशन यानी दोनों का इवोल्यूशन एक साथ हो रहा है। अगर मैं एक स्पीशीज को खत्म कर दूं, आज मैं अगर ऑफरिस को खत्म कर दूं तो मेरी गारंटी है बी कॉल्पा ओरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगी, वो भी एलिमिनेट हो जाएगी। या अगर कॉल्पा ओरिया जो बी है अगर ये एलिमिनेट हो जाती है नेचर से तो ये ऑफरिस इसके अंदर कोई भी पॉलिनेटर नहीं रहेगा, अल्टीमेटली ये भी वैनिश हो जाएगी स्पीशीज। तो को इवोल्यूशन अगर साथ में हो सकता है तो को एक्सटेंशन भी साथ में ही होगा। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट दीज पर्टिकुलर स्पीशीज बिकॉज
मतलब हम एक स्पीशीज को कंजर्व करके यहाँ पे दो स्पीशीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा अच्छे से मेंटेन रह सकती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द एंटोमोफिली. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पॉइंट, एंड रिमेंबर दिस is in your practical part also. So read it well, learn it well, and understand it. And this is actually a topic, and we will discuss again in the biodiversity. Okay, so this is all about this topic. Goodbye.